हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, आपने स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन के बारे में आप जानते होंगे। हम सबको पता है कि ये हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमारी बॉडी को एक पोस्चर देता है, एक शेप देता है और हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स की नर्व्स भी इसी से होकर निकलती हैं। बॉडी ऑर्गन्स को नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जोड़ती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में ही हमारी सारी नर्व्स होती हैं। इसी कारण जब कॉर्ड में जिस भी ऑर्गन की नर्व डैमेज या कंप्रेस हो जाती है, उसी ऑर्गन को लकवा या पैरालिसिस हो जाता है। इसको मेडिकल में तो इसका बहुत एक ग्रॉस चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं इस पे अभी इस वीडियो में इसका बैकबोन का आध्यात्मिक महत्व बताने आई हूँ कि इसका हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है। गाइस, इसको स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड भी कहते हैं। मेरुदंड के नाम से हम जानते हैं हिंदी में कि इसको मेरुदंड क्यों कहा जाता है। इसका हमारे जीवन में केवल मेडिकली या फिजिकली ही नहीं, बल्कि हमारी लाइफ स्टाइल, इमोशंस, इम्पल्सेस या बिहेवियर, इनसे भी संबंध है। इनसे क्या संबंध है? इनसे बहुत ही गहरा संबंध है। बस मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जब भी कोई हम अध्यात्म का कार्य, पूजन, हवन, प्राणायाम, साधना, जप, अनुष्ठान कुछ भी करते हैं तो पहला रूल क्या होता है जिसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है, वो है कमर को सीधा करके बैठें। स्ट्रेट योर बैकबोन फर्स्ट। क्यों दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी जो कि देवताओं और असुरों के बीच में हुई थी। एक कथा कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था और इसमें क्या हुआ था कि समुद्र मंथन में जिस पर्वत का यूज़ किया गया था, उस पर्वत का नाम भी मेरु था। मेरु नाम के पर्वत पर ही देवता और असुर इकट्ठा होते हैं और ये मेरु था। और इसका जो मंथन हुआ था समुद्र में, वो सर्प के द्वारा किया गया था। उसका उद्देश्य था अमृत को पाना। उस समुद्र मंथन का उद्देश्य था अमृत को पाना। ठीक है, तो अब ये छोटी सी कथा मैंने यहीं पर ख़त्म कर दी। बाकी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, हम धीरे धीरे आपको पार्ट्स बनाकर बताते रहेंगे। बट अब निष्कर्ष ये निकलता है मोटे तौर पे कि ये मेरुदंड भी हमारे शरीर का मेरु पर्वत है, जिसमें एक सर्पिणी या कुंडलिनी भी है। इस मेरुदंड को हमें शेक करना है, जिससे हमारे शरीर में मंथन शुरू हो जाए। जब मंथन शुरू हो जाएगा तभी हम अमृत को पा सकेंगे, उस परमानंद को पा सकेंगे। ये मेरुदंड का सही उपयोग हमारे जीवन में अध्यात्म और सांसारिक तत्वों का पूरी तरीके से संतुलन बना देता है। जो हमारा सांसारिक जीवन है और जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, उनमें प्रॉपर बैलेंस लाना इसी से हो सकता है। ये मेरुदंड में ही हमारी तीनों नाड़ियां हैं। आपने सुना होगा इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तीनों मुख्य नाड़ियां हमारे मेरुदंड में हैं, जो कि डीएनए या स्पाइरल फॉर्म में ही स्थित है। नीचे से ऊपर तक, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के बेस से लेके जो कॉक्सिक्स होता है वहाँ से ऊपर ब्रेन में क्राउन चक्र तक ये फैली हुई है। हमारे शरीर के सारे एनर्जी सेंटर्स
हमारे मेरिडियंस इसी मेरुदंड में ही हैं। और दोस्तों, हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं वो भी इसी मेरुदंड में ही है। ये चक्र ही हमको अपनी आत्मा से हमारा संबंध कराते हैं। हमारे विचार, हमारी मेंटेलिटी, हमारा नेचर, ये चक्र ही तय करते हैं। ये मेरुदंड हमारी ह्यूमन बॉडी का एक मेन एक्सिस है, एक धुरी है, जिसके इर्द गिर्द ही चारों तरफ ही हमारी पूरी जीवन लीला चलती रहती है। ये हम नहीं समझते, ये बात अलग है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। ये मेरुदंड ही हमारी पूरी जीवन का, हमारी पूरी जीवन शक्ति का, हमारी जीवन लीला का है केंद्र बिंदु है, एक मेन एक्सिस है। इसके चारों तरफ हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारी स्वास्थ्य, हमारे रोग, हमारी भावनाएं सब घूमती रहती हैं। और यही मेरुदंड से ही हमको अपनी पृथ्वी पर नर्क और स्वर्ग का आभास होने लगता है। गाइस, हमको संस्कारों में शुरू से, बचपन से, हमारे घर परिवार, हमारे पुरखों से, हमारे अभिभावकों से हमको सही गलत का पता चलता रहता है। हम जानते हैं कि इस संसार में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, लेकिन निर्णय लेना और गलत के विरोध में कोई निर्णय लेना, अपने लिए अच्छी जगह पर स्टैंड लेना, इन सब की शक्ति ही हमको मेरुदंड के सही उपयोग से, चक्रास को एक्टिव करने से मिलती है। जब हम इस दिव्य पर्वत को पूरी ईमानदारी से मंथन करने लगते हैं तो बहुत से सुखद अनुभव भी होते हैं। जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारे रत्नों की भी प्राप्ति हुई थी और उसमें विष भी निकला था। सो विष के रूप में हमें अपनी बुराई, अपने बुरे कर्म, अपनी गंदी सोच, हमारे पाप, हमारे दोष, हमारे दुर्गुण सब सरफेस पे आने लगते हैं। ये विष के रूप में आने लगते हैं। हमारे रोग जो इतने सालों से रोग बनकर, हमारे पाप दोष इतने सालों से रोग बनकर हमारे शरीर और दिमाग को नष्ट कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे, वो सरफेस पर आने लगते हैं, उनका हमें आभास होने लगता है। इसी तरह अंत में जब हम ये अमृत पान करते हैं तो अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम इन 7 चक्रों को समझने लगते हैं, साधना करके इन चक्रों पर सक्रिय और संतुलन बनाने लगते हैं, तो निश्चित ही पाप पुण्य, यश अपयश, लाभ हानि और जीवन मरण के चक्रों से छुटकारा पा सकते हैं। अब वो अमृत का पान कर सकते हैं। इसमें ये अमृत नहीं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम बिल्कुल जिंदा रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं। हम जीवन मरण के चक्रों से मुक्त हो जाते हैं, हम उस दुख से, हम भय से मुक्त हो जाते हैं और वो परम सुख, एटर्नल ब्लिस या एंडलेस हैप्पीनेस को पा लेते हैं, एक रोग मुक्त जीवन पा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मेरुदंड को सीधा करके लंबी गहरी सांस लेना, प्राणायाम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महाविज्ञान है। हमको इसका महत्व इस मानव जीवन में ही समझना होगा। बस आज तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी। इसके आगे भी बहुत कुछ है बताने को। अभी तो मैंने अभी ये स्टार्टिंग ही की है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel. Love you all. Thank you.